अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हमारा पजल थ्योरी का होने वाला है, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम में पजल के किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को कम समय में एग्जाम में हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं। तो इन बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम इंडेक्स को देखेंगे। तो इंडेक्स में हम देख रहे हैं पजल का परिचय। पजल का परिचय मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ पजल। फिर पजल कैसे हल करें, मतलब हाउ टू सॉल्व पजल, पजल को किस तरह से सॉल्व किया जाए। फिर पजल के प्रकार, टाइप ऑफ पजल। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पहला टाइप आ चुका है। यहाँ पे बोला जा रहा है सामान्य आधारित पजल, जिसे हम जनरल बेस्ड पजल बोलते हैं। दूसरा फ्लोर आधारित पजल, जिसे फ्लोर बेस्ड पजल कहते हैं। तीसरा वर्ष आधारित पजल, जिसे ईयर बेस्ड पजल कहते हैं। चौथा दिन आधारित पजल, जिसे डेज बेस्ड पजल कहते हैं। पांचवा बॉक्स आधारित पजल, जिसे बॉक्स्ड बेस्ड पजल कहते हैं। आठवां दिन आधारित पजल के साथ महीना, जिसे मंथ विद डेट पजल कहते हैं। सातवां फ्लैट आधारित पजल के साथ फ्लोर, जिसे फ्लोर विद फ्लैट बेस्ड पजल कहते हैं। आठवां वर्गीकृत आधारित पजल, जिसे हम कैटेगराइज्ड पजल कहते हैं। नौवां संबंध आधारित पजल, जिसे हम रिलेशन बेस्ड पजल कहते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पजल के प्रकार में कुल मिलाकर के 9 टाइप्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो कुल 9 टाइप के पजल्स की हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। डिस्क्लेमर। अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ पजल, पजल का परिचय। पजल को उम्मीदवार की विश्लेषणात्मक और मानसिक क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें उन्हें जानकारी का एक पैराग्राफ प्रस्तुत किया जाता है और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उन्हें लापता लिंक या जानकारी ढूंढने के लिए कहा जाता है। पजल को हल करने के लिए कोई निर्धारित पैटर्न या फॉर्मूला नहीं है, इसलिए अभ्यास उनमें महारत हासिल करने की कुंजी है। हाउ टू सॉल्व पजल। इसकी महत्ता के अनुसार जानकारी को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। बुनियादी जानकारी। ऐसी जानकारी स्थिति के लिए सामान्य विचार देती है। आम तौर पर ऐसी जानकारी समस्या के प्रारंभिक पैराग्राफ में प्रदान की जाती है और उसी के प्रकार और प्रस्तुति को स्पष्ट करती है। प्रत्यक्ष जानकारी। ऐसी जानकारी समस्या के कारण सीधे सुविधा प्रदान करती है, ताकि इसे समाधान भाग में सीधे उपयोग किया जा सके। जैसे 5 फलों में से केला, सेब, आम, अमरूद और पपीता। श्री ए को आम सबसे अधिक पसंद है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आम को व्यक्ति ए द्वारा पसंद किया गया है और आम के अलावा अन्य फल श्री ए को पसंद नहीं है, यानी यह एक प्रकार की प्रत्यक्ष जानकारी है। अप्रत्यक्ष जानकारी। ऐसी जानकारी का उपयोग करने से पहले कुछ संशोधन की आवश्यकता होती है। यहाँ जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, लेकिन अन्य जानकारी के साथ आंशिक रूप से संबंधित होती है। जैसे 5 फलों में से केला, सेब, अमरूद और पपीता श्री ए को केला पसंद नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केला श्री ए को पसंद नहीं है, लेकिन केले के अलावा अन्य फल श्री ए को पसंद है, यानी यह एक प्रकार की अप्रत्यक्ष जानकारी है। क्योंकि ऐसे प्रश्नों को हल करने का दृष्टिकोण प्रश्न से प्रश्न में भिन्न होता है, इसलिए विश्लेषणात्मक तर्क का खंड विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को शामिल करता है, जो इस प्रकार खोजे गए हैं। कैटेगराइज्ड पजल। तो आज हम लोग कैटेगराइज्ड पजल को पढ़ने वाले हैं, जिसमें किसी भी तरह की कैटेगरी दी जाएगी। उन कैटेगरी को अलग अलग करके हम क्या करेंगे, अपने टेबल को कंप्लीट करेंगे। उस टेबल को कंप्लीट करने के बाद हमसे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों का हम क्या करेंगे, सही उत्तर देंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, हमें निर्देश दिया गया है 1 से 5
नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमें एक इंट्रोडक्शन के बाद नीचे 6 कंडीशंस दी गई हैं। इस इंट्रोडक्शन के बाद 6 कंडीशन को पढ़ने के बाद हमें कैटेगराइज्ड को टेबल में कन्वर्ट करना होगा। फिर उसको टेबल में कन्वर्ट करने के बाद फिर हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं जो कि 1 से लेकर के 5 तक है। फिर उन पाँचों प्रश्नों का हम क्या करेंगे, एक-एक करके हल देंगे। तो 7 मित्र ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी 4 अलग-अलग कार में एक सगाई समारोह में जा रहे हैं। अल्टो, ब्रीजा, आइकन और सेंट्रो प्रत्येक कार में 2 से अधिक नहीं है। मतलब 4 कार हैं तो चारों कार में 2 से अधिक लोग नहीं बैठते हैं। उन्होंने अलग-अलग रंग के कपड़े पहने हुए हैं, पर्पल, ब्लू और ब्लैक। उन्होंने 3 रंग के कुल कपड़े पहने हैं, पर्पल, ब्लू और ब्लैक। अलग-अलग कार में 5 लड़के और 2 लड़कियां हैं। तो मतलब सदस्य हुए 7, जिसमें से 5 लड़के हैं और 2 क्या हैं, लड़कियां हैं। लड़कों को हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और लड़कियों को माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। जहां बॉयज की बात होगी, मेल्स की बात होगी, वहां हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और जहां गर्ल्स या लड़कियों की बात होगी वहां हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब पहली कंडीशन को हम देखते हैं। यहाँ पे पहली कंडीशन में बोला गया है, आइकन से यात्रा कर रहे दोनों दोस्तों ने ब्लैक रंग की पोशाक पहनी हुई है। तो मतलब इसका ये हुआ, आइकन कार से जो लोग भी जाएंगे उनका कलर ड्रेस होगा ब्लैक। दूसरी कंडीशन, कोई भी लड़की आइकन कार में यात्रा नहीं करती है। तीसरी कंडीशन, दोनों लड़के ए और बी ब्रीजा से यात्रा कर रहे हैं और उन्होंने ब्लू रंग की पोशाक पहनी हुई है। तो ए और बी ब्रीजा कार से यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने ब्लू रंग की पोशाक पहनी है। चौथी कंडीशन, ना तो सी और ना ही जी आइकन से यात्रा कर रहे हैं। पांचवी कंडीशन, जो व्यक्ति सेंट्रो से यात्रा कर रहा है वह ब्लू रंग नहीं पहनता है। छठी कंडीशन, डी सेंट्रो कार से यात्रा कर रहा है और उसे ब्लैक रंग की पोशाक में यात्रा करना पसंद नहीं है, क्योंकि दोनों लड़कियों को पर्पल रंग की पोशाक पसंद नहीं है। अब हमें ये 6 कंडीशन दी गई है। अब इन 6 कंडीशन के आधार पे हमें क्या करना है, अपने कैटेगराइज्ड बेस के टेबल को क्या करना है, अरेंज करना है। और अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब हम टेबल को अरेंज करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने कैटेगराइज में कार को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, अल्टो, ब्रीजा, आइकन, सेंट्रो। हमको इंट्रोडक्शन पार्ट में बोला गया था 2 से अधिक कोई भी एक कार में नहीं बैठे। तो हम देख पा रहे हैं अल्टो में 2 लोग आएंगे, सर्कल के अंदर लोग आएंगे जहां पे हम नाम मेंशन करेंगे और फिर उसके बाद प्लस माइनस मेंशन करेंगे। तो पहली कंडीशन में बोला गया है, आइकन से यात्रा कर रहे दोनों दोस्तों ने ब्लैक रंग की पोशाक पहनी है। तो हम देख पा रहे हैं आइकन से कौन जा रहा है ये नहीं पता, लेकिन यहाँ दोनों मेल हैं और वो किस रंग से की पोशाक पहने हुए हैं, ब्लैक रंग की पोशाक पहने हुए। तो आइकन से जा रहे दोनों दोस्त ब्लैक रंग की पोशाक पहने और दोनों क्या है, मेल है। दूसरी कंडीशन, कोई भी लड़की आइकन कार से नहीं जा रही है। तो आइकन कार से अगर लड़की नहीं जा रही तो वहां से कौन जाएंगे, लड़के जाएंगे। इसका मतलब यहाँ दोनों जगह प्लस प्लस हो जाएगा। तीसरी कंडीशन, दोनों लड़के ए और बी बीजा कार से यात्रा कर रहे हैं और उन्होंने ब्लू रंग की पोशाक पहनी नहीं है। तो ब्रीजा कार से दोनों लड़के ए और बी जा रहे हैं तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ए भी प्लस हो जाएगा, बी भी प्लस हो जाएगा और ये ब्लू कलर की रंग की पोशाक पहने हुए। तो ए और बी की जो दोनों की पोशाक होगी वो ब्लू रंग की होगी। तो यहाँ तक हमने 3 कंडीशंस को कर लिया है। अब हम इसके आगे की कंडीशंस को करेंगे और फिर इस अरेंजमेंट को पूरा करेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 1, 2, 3 कंडीशंस ये पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद चौथी, पांचवी और छठी कंडीशन आ रही है। तो पहली कंडीशन में था, आइकन से यात्रा कर रहे दोनों दोस्तों ने ब्लैक रंग की पोशाक पहनी है। आइकन से यात्रा कर रहे दोनों दोस्तों ने ब्लैक रंग की पोशाक पहनी है। कोई भी लड़का
लड़की आइकन कार से यात्रा नहीं कर रहा है, तो आइकन कार में दोनों ही क्या है, लड़के हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, प्लस लगा हुआ है। तीसरा, दोनों लड़के ए और बी ब्रीजा से यात्रा कर रहे हैं और उन्होंने ब्लू रंग की पोशाक पहनी है। तो ब्रीजा में भी दोनों क्या है, लड़के हैं, ए और बी, तो उन्होंने ब्लू रंग की क्या है, पोशाक पहनी रखी। चौथी कंडीशन, न तो सी और ना ही जी आइकन से यात्रा कर रहे हैं, तो सी और जी आइकन से यात्रा कर ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ इसलिए सी और जी क्या है नहीं। इस वजह से सी और जी क्या हाँ हो जाएंगे, अल्टो में हो जाएंगे। डी सेंट्रो कार से यात्रा कर रहा है और उसे ब्लैक रंग की पोशाक में यात्रा करना पसंद नहीं है। डी सेंट्रो कार से यात्रा कर रहा है लेकिन उसे ब्लैक, तो यहाँ ब्लैक नहीं है, पसंद नहीं है, क्योंकि दोनों लड़कियों को पर्पल रंग की पोशाक पसंद नहीं है और लड़कियों को पर्पल रंग की पोशाक पसंद नहीं, तो इसका मतलब लड़कियां या तो ब्लू पहनेंगी या ब्लैक पहनेंगी। डी मेल हो गया तो इसका मतलब अल्टो से जो लोग जाएंगी वो क्या होंगे, फीमेल होंगे, तो इसका मतलब सी और जी क्या हो गया, फीमेल हो गए, क्योंकि यहाँ पे डी के बारे में बताया जा चुका है। डी सेंट्रो से यात्रा कर रहा है और उसने ब्लैक रंग की पोशाक में यात्रा करना पसंद नहीं है। डी सेंट्रो से यात्रा कर रहा है मतलब डी मेल है, तो 5 मेल आने का मतलब ये हो गया कि जो 2 लोग बचे थे सी और जी, वो दोनों ही क्या होंगे, फीमेल होंगे, और इनका कलर जब दिया नहीं है तो इनका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू या ब्लैक हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, अरेंजमेंट। जैसा कि हम समाधान में देख रहे हैं, सबसे पहले हमें प्रश्न 1-5 पैराग्राफ से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कथन को चुनना होगा। अब इस आधार पे हमारा ये अरेंजमेंट पूरा हो गया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 6 कंडीशंस आ चुकी है और ये हमारा अरेंजमेंट पूरा हो चुका है कैटेगराइज का। अब इसके आधार पे हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उन सारे प्रश्नों का हम एक-एक करके जवाब देंगे। तो चलिए, अब प्रश्नों को हल करने के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय दूंगा। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़की है। अब हमें अरेंजमेंट में देखना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी लड़की है। तो हम देख पा रहे हैं सी और जी लड़की है, तो सी एक लड़की है, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 2 होगा, क्योंकि विकल्प 2 में सी लड़की है। दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ब्रीजा कार से सगाई समारोह में जा रहा है। तो अब हमें ये देखना होगा ब्रीजा कार से कौन सगाई समारोह में जा रहा है। तो हम देख पा रहे बीजा कार से ए और बी, तो बी बीजा कार से सगाई समारोह में जा रहा है, तो इसका सही विकल्प 1 होगा, क्योंकि पहले विकल्प में क्या दिया है, बी दिया है, पहले विकल्प में बी दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, पर्पल रंग की पोशाक किसने पहनी हुई है। अब हमें देखना होगा अपने अरेंजमेंट में कि पर्पल रंग की पोशाक किसने पहनी है। विकल्प हमें दिए गए हैं बी, सी, डी, ई या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम समाधान में देख पा रहे हैं, पर्पल रंग की पोशाक डी ने पहनी है, तो डी ने पर्पल रंग की पोशाक पहनी हुई है, तो सही विकल्प क्या होगा, 3 होगा। तो इसका तीसरा विकल्प सही है, क्योंकि तीसरे विकल्प में दिया हुआ है डी ने पर्पल रंग की पोशाक पहनी हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सगाई समारोह में किस कार से जा रहे हैं, एफ। अब हमें बताना है एफ किस कार से जा रहा है। अब हमें अरेंजमेंट में देखना होगा। तो हम देख पा रहे हैं एफ आइकॉन कार से सगाई समारोह में जा रहा है। एफ आइकॉन कार से सगाई समारोह में जा रहा है, तो इसका सही विकल्प क्या है, 3। तो तीसरे विकल्प में आइकॉन दिया हुआ है, क्योंकि एफ आइकॉन कार से जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समूह में निम्नलिखित में से कौन सी महिला जोड़ी है। अब हमें यह बताना है महिला जोड़ी कौन सी। तो विकल्प में दिया गया है सी जी, ए बी, ई एफ, ई सी, इनमें से कोई नहीं। तो अब हमें अरेंजमेंट में देखना होगा कि महिला जोड़ी कौन सी है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं सी और जी महिला जोड़ी हैं, तो हमारा पहला विकल्प ही क्या है, उसी में दिया गया है कि सी और जी महिला जोड़ी है, तो पहले ही विकल्प में हमारा क्या होगा, सही उत्तर है, सी और जी एक महिला का समूह है। समरी, परिभाषा, विश्लेषणात्मक पहेलियां तर्क आधारित समस्याएं होती हैं
जिन्हें हल करने के लिए महत्वपूर्ण सोच और तर्क कौशल की आवश्यकता होती है। उद्देश्य: समस्या समाधान क्षमताओं, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक सोच का आकलन करना। आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कारों और संज्ञानात्मक आकलनों में उपयोग किया जाता है। पहेलियों के प्रकार: तर्क ग्रिड पहेलियाँ: दिए गए संकेतों के आधार पर वस्तुओं का मिलान करना, जैसे लोग और उनके पसंदीदा रंग। पहेलियाँ: छोटी पहेलियाँ या प्रश्न जो पार्श्व सोच की आवश्यक होती हैं। क्रम पहेलियाँ: संख्याओं या अक्षरों की श्रेणी में पैटर्न की पहचान करना। हल करने का तरीका: ध्यान से पढ़ें, दी गई सभी जानकारी और संकेतों को समझें। जानकारी व्यवस्थित करें: डेटा को तार्किक रूप से व्यवस्थित करने के लिए आरेख तालिकाओं या सूचनाओं का उपयोग करें। संभावनाओं को समाप्त करें: दिए गए संकेतों के आधार पर विकल्पों को संकीर्ण करें। निष्कर्ष: दिए गए संबंधों और नियमों के आधार पर निष्कर्ष निकालें। उदाहरण: यदि ए बी से लंबा है और सी बी से छोटा है तो सबसे लंबा कौन है? बैठने की व्यवस्था या समय सारणी से संबंधित तर्क पहेलियां। लाभ: महत्वपूर्ण सोच और संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाता है। रचनात्मक समस्या समाधान दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। चुनौतियां: समय लेने वाला हो सकता है लेकिन धैर्य की आवश्यकता होती है। जटिल तर्क शामिल हो सकते हैं जिन्हें सुलझाना कठिन हो सकता है। धन्यवाद।